आंचल प्लीज प्लीज फोन तुम उठाना, प्लीज 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 आंचल फोन तुम उठाना। हेलो। हेलो आंटी जी, सुदीप बोल रहा हूँ। बस ऐसे ही फोन किया था अंकल की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। तुम्हारे अंकल की तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक और नई परेशानी आ गई है। क्या हुआ? आंचल यूएस जाने से इनकार कर रही है। अपना कोर्स भी पूरा नहीं करना चाहती वो। अरे वाह, मेरा मतलब है ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरी बात है। वो आखिर यूएस जाना क्यों नहीं चाहती? कुछ बताती भी तो नहीं। अच्छा बेटा, तुम एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ बोलिए आंटी। तुम आंचल से मिलकर उसे समझाओ कि उसके करियर का सवाल है। उसकी जरा से भी नासमझी के कारण हम सब की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। कम से कम हमको ना जाने का कारण तो बता दे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, मैं उसे मिलकर जरूर समझाऊंगा। ठीक है बेटा। अब मैं उसे समझाता हूँ कि किसी भी कीमत पर दोबारा मुझसे दूर न जाए। बार बार घड़ी देखने से किसी के आने की उम्मीद बढ़ जाती है क्या? नहीं, बस निकल ही रहा था। सोचा कुछ देर और है तो रुक लूं। कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं। सिद्धार्थ, हाँ पापा। अगर आंचल आई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। जी पापा। दी दी उठो, दिन निकल आया है। दिन भर सोने का इरादा है क्या? सॉरी, वो मैं रात भर नहीं सोई। क्या कर रही थी रात भर? ये सामान ही अनपैक कर लेती कम से कम। अभी कर देती हूँ। आप छोड़ो, मैं कर देता हूँ। ये क्या है? एल्बम? इसे भी ले जा रही थी? हाँ। ये तो मेरे बर्थडे की स्नैप्स हैं। तुम्हारा 5th बर्थडे। याद है, माँ हमेशा मेरे बर्थडे पे 2 केक्स बनाती थी। और मेरा केक हमेशा चॉकलेट केक होता था। पापा गिफ्ट भी हमेशा 2 ही लाते थे। और पता है, एक बार मेरे बर्थडे के अगले ही दिन हम लोग कितने बीमार हो गए थे। हम रात भर बची हुई आइसक्रीम जो खा रहे थे। माँ और पापा अगली रात भर हमारे पास ही बैठे रहे थे।
हाँ। और फिर जब हमारी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी तो किस तरह रात को बारिश में पापा भागते भागते डॉक्टर को बुलाने गए थे। बेचारे मामा जी, भागते भागते उनके पाँव में मोच आ गई थी। मैं कुछ भी कर लूं दी, माँ और पा का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पर तुम्हारी बात तो और है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ठीक ही तो है जो तुम यूएस नहीं जा रही हो। माँ और पापा भी ना यूं ही कुछ भी सोचते रहते हैं, हमारे सपनों के बारे में, हमारे करियर के बारे में, हमारी खुशियों के बारे में। पर हमें किसी के बारे में सोचने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। मनु, तू ये सब क्यों कह रहा है? दी, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा यूएस जाकर? माँ और पापा को तुम पर गर्व करने की एक और वजह ही तो मिलेगी ना। पर तुम्हें तो इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी ना। और ठीक ही तो है, किसी की खुशी के लिए खुद की खुशी को नजरअंदाज करो, ये कहां की अक्लमंदी है भाई। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। मम्मी पापा को इससे अब क्या लेना देना। चलो चलो छोड़ो ये बेकार की बातें। तुम्हें सामान वापस कबर्ड में रख देना, मैं चलता हूं। सॉरी दी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये सब कहूँगा। पर वो सपने जो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तुम उन्हें कहीं पीछे छोड़ रही थी, और मैं उन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। पता नहीं ये मनु क्या समझा रहा है आंचल को। ये लड़का भी ना। आंटी, कौन से कोने में छुपा है? क्या? आपके प्रॉब्लम का हल। परेशानी में इस तरह इधर से उधर मत घूमिए आंटी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप आंचल को बुलाइए। ठीक है। माँ, जो हम चाहते थे वो हो गया। शायद यूएस जाएगी। क्या तू सच कह रहा है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पर किया क्या इसने? आंचल अचानक मान कैसे गई? क्यों डॉक, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ हाँ हुई ना। भला आंचल का करियर बनता देख, उससे ज्यादा खुशी किसको होगी? आजकल तुझे लेने के लिए तेरी मम्मी नहीं आती है?
मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी मम्मी नाना जी के घर गई है। देख, झूठ बोल रहा है। मेरी मम्मी कहती है इसकी मम्मी मर चुकी है। किसकी मम्मी कहती है मेरी मम्मी मर चुकी है? जो मदद लाए तुम जा। किसी मम्मी को झूठ बोला बे तेरी। हाँ। सचिन तुम यही खड़े रहना, मैं आती हूँ। भैया, भैया सुनो, भैया, भैया, तो सुनो ना, भैया, भैया, सुनो ना, आज भैया, 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 भैया क्या हुआ? क्या हुआ? आंचल, आंचल, अरे ये क्या हो गया? मेरी फैशन क्वीन ने अपना फैसला बदल दिया। जी मामा जी, ऐसा कोई भी काम करके मैं खुश कैसे हो सकती हूँ जिससे मेरे मामा जी खुश ना हो? अरे अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। पर एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। मैं तेरे पहले वाले फैसले से ही बहुत खुश था, मैं तेरे इस फैसले से ही बहुत खुश हूं। पूछो क्यों? पूछो पूछो। क्यों? क्योंकि तेरा हर फैसला एब्सोल्युटली राइट होता है। वैसे तुमने अपने जाने का फैसला चेंज कैसे किया? क्योंकि मैं अपने प्यारे से मामा जी को कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुझे भी यही बात लगी थी। अरे पगली, समय का पता भी नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। बुढ़ापे में आंखें भी कैसे कैसे धोखा खाती रहती है। आंचल आई भी नहीं और लगा अभी अभी यही थी। अरे अरे सचिन, जूही आ गए।
आज स्कूल में कैसा रहा आपका दिन? ठीक था दादाजी। क्यों? क्या बात है बेटे? और आयुष कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए जया जी। मैं जानती हूँ वापस जाकर मैं आपके बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रही, पर मैं क्या करूं? मैं अपने मामा जी की कुर्बानियां भी भूल नहीं सकती। एक तरफ आपके बच्चों की ओर मैं अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे मामा जी की ओर मेरे फर्ज हैं। किसको छोड़ूं, किसको निभाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आंचल बेटा, जरा देखना कौन आया है। जी आई। अरे अंकल, आप यहाँ? कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना बेटे, मैं बिना बुलाए तुम लोगों के घर चला आया। अंकल, ये मेरी मामी जी है, और मामी जी ये हरिमन अंकल जी हैं। जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके दादाजी हैं ये। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए ना, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। आइए ना अंकल प्लीज। बैठिए ना अंकल। आप भी। बच्चे कैसे हैं? वो तभी ठीक हो सकते हैं बेटा, अगर आप उन्हें पढ़ाओ। मैं जानता हूं आपने आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ बात की थी। मैं आपकी उस पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए अगर सिर्फ 1 घंटा आप निकाल सके तो उनका बहुत भला होगा, और हम पे बहुत बड़ा एहसान। नहीं अंकल, एहसान की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं बेटे, मैं अपने हक से कुछ ज्यादा मांग रहा हूं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए मांग रहा हूं जो शायद आपसे ही सुधर सकते हैं। आपको पता है, आपके 2 हफ्ता पढ़ाने के कारण उनकी क्लास टीचर का घर पे फोन आया था कि बच्चे अब पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। अच्छा? हाँ, मुझे सुनकर जो खुशी मिली है
मैं बता नहीं सकता बेटी, कितने महीनों के बाद ये टीचर का फोन, ये अच्छे मार्क्स, बस इस उम्र में इस दादाजी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपको पता है बेटी, मैं सिद्धार्थ को बिना बताए आपके पास आया हूं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप हमारे कारण अपना रास्ता बदलो। चाहता तो मैं भी नहीं हूं, पर सोचा एक बार, सिर्फ एक बार आपसे छोटी सी विनती कर लो। इन बच्चों के कारण मुझे मायूस करके मत लौटाना बेटी। मैं आपको पूछना भूल गई कि आप पानी ठंडा लेंगे या सादा? आंचल बेटी की हाँ के सिवा मुझे इस घर से और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी किस दौराहे पर ले आई मुझे। क्या करूं मैं, क्या जवाब दूंगी इनको। यूएस नहीं जाऊंगी तो मामा जी मामी जी को जो आस बंधाई थी वो टूट जाएगी, और इन्हें इनकार कर दूंगी तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। पहली बार तो अनजाने में हुआ था, इस बार उनको पढ़ाने से इनकार करके इनके साथ जानबूझकर अन्याय हो जाएगा।